आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। आज आलमी यौम माहौलियात है। ज़मीन पर सभी जानदार की ज़िंदगी की अहमियत बनाए रखने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदारी बढ़ाने के मकसद से अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम के तहत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 से हुई थी। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर आलमी यौम माहौलियात 2026 के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत आम का पेड़ लगाकर शजरकारी की। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरगीब से गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रियासती हुकूमत ने माहौलियात और नेचर के तई अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए कई खुसूसी पेशकदमी की हैं। पहले ही साल 2017 में वन महोत्सव के मौके पर डबल इंजन हुकूमत ने 5 करोड़ शजरकारी के बड़े काम को अपने हाथों में लिया है। उन्होंने अवाम को आलमी यौम माहौलियात की मुबारकबाद भी पेश की। वजीर आला ने कहा कि उस समय तमाम चैलेंजेस हमारे सामने थे, न नर्सरी थी, न इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के कोई अनुभव ही। लेकिन बाद में वन विभाग और प्रदेश सरकार के अन्य सभी विभागों ने मिलकर के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया और गत 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर वन महोत्सव के अवसर पर होने वाले वृक्षारोपण के क्रम में अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की। आज इस मौके पर चित्रकूट, गाजियाबाद, कानपुर देहात, जौनपुर, मऊ, अमरोहा और दीगर अजला में शजरकारी की गई। दरियासना एक दीगर प्रोग्राम में वजीर आला ने लखनऊ के कुकरेल जंगल हलके में शजरकारी करके रियासत गिर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस साल रियासत में एक दिन में 5 करोड़ पेड़ लगाने का निशाना रखा गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आलमी बैंक के ताउन से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली एयर शेड पर मबनी उत्तर प्रदेश साफ हवा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने शजरकारी महाअभियान 2026 के तहत 35 करोड़ शजरकारी महाअभियान के लोगों का इजरा किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि माहौलियात के चैलेंजेस का सामना करने के लिए हिंदुस्तान की कदीम रवायत में रचे बसे अंसर को भी अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब कुदरत महफूज रहेगी तभी इंसानियत महफूज रह पाएगी। वजीर आला ने कहा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा। अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज 3 रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ समाजी तंजीम और अवामी राब्ता प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम और पार्टी ओहदेदारों से मुज़ाकिरात भी करेंगे। वजीर दिफा आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ बायोयुग ग्रीन कमांड प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा आज आलमी यौम माहौलियात के मौके पर कैंट वाक़े कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत शजरकारी भी करेंगे। बनारस में ब्रिक्स ममालिक के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की 2 रोज़ा मीटिंग आज दूसरे दिन भी जारी है। मीटिंग में ब्रिक्स अराकीन ममालिक के नुमाइंदे सकाफती ताउन की मुख्तलिफ अव्वलियत वाले शोबों पर गौर खोज कर रही है। मीटिंग के दौरान क्रिएटिव मईशत, सकाफती विरासत के तहफ़्फ़ुज़, तहजीब पर मबनी हमी जहत तरक्की और आवाम से राब्ते को मजबूत बनाने जैसे मौज़ों पर बहस हो रही है। वाज़ेह है कि सेशन का इफ्तिताह कल किया गया था, जिसकी सदारत हिंदुस्तान हुकूमत के सकाफत सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने की थी। 2 रोज़ा इस मीटिंग का इख्तिताम आज होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने इम्तिहानी अमल को मजीद महफूज और शफाफ बनाने के लिए चेहरे की तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराया है। कमीशन ने हाल ही में मुनक़िद होने वाले इब्तदाई सिविल सर्विसेज इम्तिहान और उस साल के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इम्तिहान में कामयाबी के साथ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। यह सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त जिस उम्मीदवार की तस्वीर अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार है जो दाखिला कार्ड के साथ इम्तिहानी मरकज़ में मौजूद है। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने अगस्त-सितंबर के सेशन के लिए अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में शिरकत के लिए ख़वातीन से दरख्वास्तें तलब की है। इसमें तुलबा, मुहक़्क़ीन, समाजी कारकुनान और किसी यूनिवर्सिटी या दीगर तालीमी या गैर तालीमी इदारे से वाबस्ता असातिज़ा शामिल हैं।
और महकमा मौसमियात ने लखनऊ समेत कई जिला में आइंदा कुछ घंटे में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम साइंस मरकज के मुताबिक दारुल हुकूमत लखनऊ समेत रियासत के कई हिस्सों में मुतवस्सित से लेकर हल्की आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।